हाँ जी, तो रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 मैथ्स जिसके कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमने समराइज किया है। इस चैप्टर में हम अगर इतने टॉपिक्स पढ़ लिए तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस हमसे बनने लगेंगे। तो फर्स्ट डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स होता है कि डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होगा मतलब स्टॉप नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर स्टॉप हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2.4, 2, 0, 1, 2, 3 जितने भी नंबर्स है ये सब टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद उसके कुछ नहीं है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाएगा, तो स्टॉप हो जाएगा तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। मतलब टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर है उनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो उसमें भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका रिपीटिंग, जिसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। सेकंड है आपका नॉन रिपीटिंग, जिसको हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग मतलब जो रिपीट होगा, जिसको हम रिकरिंग भी बोल रहे हैं। नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। स्टॉप नहीं होगा आंसर पर रिपीट भी नहीं होगा, और स्टॉप नहीं होगा आंसर और रिपीट होते जा रहा है। जैसे 8 9 8 9 8 9 8 9 3.11 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये क्या हो रहा है, 11 11 11 रिपीट होता जा रहा है। तो रिपीट हो रहा है मतलब वो रैशनल नंबर है। तो हमको याद रखना है, अगर कोई नंबर रैशनल मतलब अगर कोई फ्रैक्शन नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए या रिकरिंग होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, रैशनल, ठीक है। अब नॉन, उसके बाद आ जाता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, सेकंड पार्ट नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ अगर वो नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है तो वो नंबर क्या हो जाता है, इर्रेशनल। देख के पहचान सकते हैं हम। ये देखिए, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल, क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और टर्मिनेट नहीं हो रहा है उसके साथ साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल, ठीक है। नोट पॉइंट है, कोई ऐसा रैशनल नंबर, कोई एक रैशनल नंबर या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिकरिंग होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। रैशनल नंबर हम उसको बोलेंगे या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए या रिपीटिंग होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग होना चाहिए या मतलब नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमको ये टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट हमको क्या करना रहता है, रिप्रेजेंटेशन करना रहता है, किसमें, नंबर लाइन में। नंबर लाइन में हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे √2, √3, कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल में आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ पे √2, √3, √5, ये सब प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर आ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर, पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सारे इर्रेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना रहता है। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का भी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, कोई भी दो, दुनिया के कोई भी दो नंबर के बीच में अगर मैं आपको बोलूं इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसका भी एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, वो आपको बन जाएगा, बता चुका हूं मैं नॉर्मल क्लासेस में। डेसिमल टू p/q फॉर्म, कोई अगर आपको डेसिमल क्वेश्चन दिया हुआ है उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब रैशनल नंबर में बनाना है। यहाँ पे लिखोगे वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए भाई, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल को हमको किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे हम बताएंगे। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के लॉज आपको पता होना चाहिए। अगर बेस सेम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बेस एंड पावर किसको बोलते हैं, बेस एंड पावर। जैसे मान लो a⁴n है तो उसमें a क्या है, बेस, और n क्या है, पावर, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, बेस कौन है और पावर कौन है। तो a⁴m इंटू a⁴n, बेस अगर सेम है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम, बीच में डिवीजन तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। किसी का भी पावर 0, दुनिया में किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जैसे मैं अपने ही नाम के ऊपर अगर 0 लिख दूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1/a⁻n। अगर आपको डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है पावर, तो उसको आप रेसिप्रोकल लिखोगे तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो a⁻n है तो उसको हम 1/a⁻n, मतलब अगर किसी का पावर नेगेटिव है उसको रेसिप्रोकल कर दो तो नेगेटिव से उसका पावर क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। बेस देखो अलग अलग है, a/b डिवीजन का साइन है, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, पावर सेम है तो पूरे का पावर हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक है। इनटू में भी यही केस है। तो इतने सारे टॉपिक्स अगर आपको आते हैं तो आपको चैप्टर 1 क्या हो जाएगा? बनने लगेगा। ठीक है, नोट दिस पॉइंट्स। चलिए, तो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है तो देख के हम कैसे पहचानेंगे रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये जो है वो कैसा है? रैशनल है। सबसे पहले ये देखो रैशनल है क्योंकि ये क्या है? टर्मिनेट हो गया है तो ये रैशनल है। रैशनल जरूरी नहीं आपको p/q के फॉर्म में लिखा हो, समय हमेशा p/q के फॉर्म में लिखा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में भी लिखा रहेगा तब भी आपको पहचानना है। तो टर्मिनेट हो गया मतलब रैशनल है। ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आंसर खत्म नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आंसर खत्म नहीं हो रहा है तो फिर सेकंड स्टेप क्या जाना है हमको? रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो रैशनल। अब मान लो रिपीट भी नहीं हो रहा है तब क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। सिंपल सा लॉजिक। इर्रेशनल में आपको याद रखना है कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर आ जाए तो वो कैसे क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल। चलिए फटाक से बताइए रैशनल होगा कि इर्रेशनल? रैशनल की इर्रेशनल? क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है या नॉन रिकरिंग है, इसलिए वो क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए। क्यों रैशनल है? क्या रिपीट हो रहा है इसमें? 2 2 2 3 2 नहीं, ओनली 2 के ऊपर मैंने बार लगाया है तो 2 2 2 रिपीट होता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग अगर होता है तो रैशनल। वेरी गुड। नेक्स्ट। थ्री बाय टू रैशनल है कि इर्रेशनल है? कैसे बताएंगे? सर रैशनल। हाँ, रैशनल। कैसे पता? डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं। चलिए अगर मैं बड़ा नंबर दे दूं आपको 4045 डिवाइडेड बाय 20, अब बताइए रैशनल है कि इर्रेशनल है? 2 या 5 आता है तो। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमको एक लॉजिक पता होना चाहिए। किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2n इंटू 5m इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में मिलता है, इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो फिर हम उसको डिवाइड करके फिर चेक करेंगे वो रिपीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि ये सबसे पहले टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, हम देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे 20 है, 20 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1, 2 to the power n इंटू 5 to the power 1 के फॉर्म में मिल गया। तो ये क्या हो गया? आपका टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग हो गया मतलब रैशनल नंबर। और एग्जाम्पल देख के बताना है अब आपको। ठीक है, अच्छा 3/2 जो मैंने लिखा था वो रैशनल है कि नहीं है? टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? बिना डिवाइड करके बताइए। है सर। कैसे पता? उसमें तो 5 है ही नहीं। 5 to the power 0। वेरी गुड। तो जो 3 to the power हमने 3/2 लिखा था उसमें 3/2 को, जो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 0, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि किसी का पावर 0 हो मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमको वापस यही मिलेगा, है ना।
तो इसलिए हमको ये 2 टू पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में मिल गया, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और टर्मिनेटिंग है मतलब सीधा लिख देंगे रैशनल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कौन कौन कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग कौन कौन बोल रहा है? और आप भाई साहब, नन ऑफ दी अबव। क्या होगा, कैसे पता चलेगा? फैक्टराइज करो इसको, 5 टू द पावर 2 आएगा और इंटू 2 टू द पावर 0 लिख दो। 2 और 5 के फॉर्म में मिल गया, मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल। क्लियर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को पावर 0 आएगा कैसे? दोनों के पावर 0 है मतलब वो आपका होल नंबर हो गया। अपॉन में तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं, अपॉन में अगर मान लो 11 है। नहीं तो इसके बोला ना, अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है, ये हो चाहे ना हो, अगर दूसरा नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। समझ में आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम। 1047 अगर मैं इसको 55 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। अब 55 को तोड़ो तो 5 इंटू 11 आएगा, 5 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 0, है ना। 5 और 2 मिल रहा है, 5 और 2 मिल रहा है और उसके साथ साथ 11 भी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा ये, क्योंकि 2 और 5 के अलावा आ गया। मान लो इसको हम 1047 को 11 से डिवाइड करते, अब इसको आप कैसे तोड़ोगे, 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 11, है ना। ये दोनों तो 0 0 हैं, पर इनके अलावा 11 भी है। मैंने यही बोला, 2 और 5 प्रेजेंट हो या ना हो, अगर उनके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए, कोई भी दूसरा प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। समझ में आया? वैसे आपके सिलेबस में इतना ही है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, बस इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आप कैसे डिसाइड करोगे, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में। अगर मिलता है तो वो टर्मिनेटिंग, और अगर उसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। इज इट क्लियर? तो ये पूरा पोर्शन मिटा दो डेसिमल एक्सपांशन का। चलिए, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़िए, समराइज करिए सारे चैप्टर को। अब आपका एग्जाम का टाइम आ गया, हाफ ईयरली एग्जाम है आप लोग के स्कूल में। आपको थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आप घर में सॉल्व करिए बैठ के, ठीक है। चलिए, अब रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले रूट टू को अगर मुझे लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। हमको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट के अंदर चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की जगह पे हमको क्या चाहिए, रूट 2 चाहिए। मैं यहाँ पे पी और बी की वैल्यू कितनी लूंगा, जो मुझे रूट 2 मिलेगा, 1 लूंगा तभी मिलेगा। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, रूट 2 आएगा। मुझे रूट 2 चाहिए था, रूट 2 मिल गया। कैसे कैसे मिला, परपेंडिकुलर 1 लिया और बेस 1 लिया। अब नंबर 1 लाइन लो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, 0 1 2 ये एंड सो ऑन, ठीक है। ये दोनों तरफ एरो जरूर बनाया करो, क्योंकि नंबर लाइन जो है इनफाइनाइट तक जाती है। क्लियर है? जब भी आप बनाएंगे। अब मुझे देखो, बेस आपने कितना लिया है, 1, तो ये आपका बेस हो गया। परपेंडिकुलर भी आपने कितना लिया है, 1, तो परपेंडिकुलर आपने 1 ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आप इसको ड्रॉ करिए ऐसे, दिस इज योर रूट 2, दिस इज व्हाट, रूट 2। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, रूट 2। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट 2 मिल गई। अब इसके पास क्या करना है, हमको राउंडर उठाना है, पेंसिल होल्ड करना है, यहाँ पे इसको रख के आर कट कर देना है, सिंपल। यहाँ पे रख के क्या करना है, आर कट कर देना है। दिस इज योर पॉइंट ऑफ रूट 2। कितना इजी है रिप्रेजेंट करना, कितना इजी है रिप्रेजेंट करना, है कि नहीं? आप लोग भूल क्यों जाते हो इस चीज को, मुझे समझ में नहीं आता। अब रूट 3 करना है,
नहीं, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। अगर पूछेगा तो कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, इतनी तो ग्रामर आती है हमको। रूट 3 एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे रूट 3 चाहिए। एच का फॉर्मूला क्या लेना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको इसमें कंफ्यूज हो जाते हो सॉल्व करते समय तो इसको मत याद रखो, ये याद रखो। एच इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे 3 चाहिए, कैसे लूंगा? वेरी गुड, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 1 का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस कितना लूंगा, रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 2, कितना आ गया रूट 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट 3 आ गई। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, करिए। मैं इसी में कर देता हूँ। ठीक है, हमको कितना चाहिए, रूट 2 चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बेस हो गया। और यहीं पे आप क्या करो, परपेंडिकुलर बना दो 1। अब यहाँ पे रख के आर्क कट करिए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया है राउंडर लेके, इसलिए तो 2 और 1 के बीच में आएगा ये भी वैल्यू। तो ये आपकी क्या मिल गई, रूट 3 की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही आप रूट 4 बना सकते हो। रूट 4 कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। रूट 5 जो अब इसके आगे जाएगा, रूट 5 के लिए क्या करेंगे बताइए, h इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 मिल गया रूट 5। मतलब बेस में मुझे 2 लेना है। ठीक है, जो बड़ा नंबर रहता है उसको बेस में लिया करो हमेशा। बेस आपने 2 लिया, परपेंडिकुलर आपने कितना लिया 1, इसको ज्वाइन करिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई रूट 5। इसको पकड़िए, होल्ड करिए, यहाँ पे आर्क पॉइंट मिलेगा ये, दिस इज योर रूट 5। हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। इजी है कि टफ है? तो क्यों नहीं बनता है, रॉन्ग क्यों करते हो हमेशा? एग्जाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अब आपके फुल मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिए। मेन यही है, रूट 2, रूट 3, रूट 5। क्वेश्चन में यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, यही तीनों में से कोई एक आएगा। कोई कोई टीचर होते हैं जो ज़्यादा एकदम खतरनाक क्वेश्चन सेट कर देते हैं, तो वो हो सकता है कि आपको घुमाने के लिए कोई अदर नंबर दे दे। अदरवाइज रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये फिक्स है, इन्हीं तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट दिस फास्ट। चलिए, अगर हमको रूट के अंदर डेसिमल नंबर दिया हो तो उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेसिमल नंबर दिए हुए हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे 9.3 फेमस क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का। 10.5 है ना, 10.5 इज ऑल्सो फेमस क्वेश्चन। ये दो जो है फेमस क्वेश्चन है, इन्हीं दोनों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग बताएंगे मुझे स्टेप। ठीक है, किसको किसको याद है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू 9.3 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा 0, ये हमारा 9.3। ठीक है, 9.3 तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। देन 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा करना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। देन आगे से ज्यादा, 0 से आगे से ज्यादा राउंडर को खोल के और आर्क कट करना है। नो, ऐसे करना है। किसका बाइसेक्टर? मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 10.3 का मिड पॉइंट निकालेंगे कि 9.3 का? 10.3 का। किसका मिड पॉइंट निकालते हैं? 10.3 का। मिड पॉइंट मतलब 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 2 1 जा, 2 5 जा, फिर उसके बाद 2 1 जा, कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 5.15। अप्रॉक्सीमेट हम 5.2 समझ लें, है ना? तो 5.15 इसका मिड पॉइंट यहाँ पे मिला। देन हम राउंडर लेते हैं, यहाँ से इसको मेजर करते हैं और इस पूरा आर्क बनाते हैं, सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसा सेमी सर्कल बनेगा। देन 9.3 से क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसको क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा इस आर्क को। देन उसी को हम यहाँ से क्या करते हैं? राउंडर से रख के ऐसे आर्क कट करते हैं। दिस इज योर आर्क, दिस इज योर 9.3 रूट ओवर 3।
डन। क्या है इसमें, इतना इजी तो है, कुछ नहीं करना है। कौन सा वाला भाई, यहाँ पे आपको जो कट पॉइंट मिला इसको मेजर करना, राउंडर को यहाँ से यहाँ तक ओपन करना और ऐसे आर्क कट कर देना। यहाँ पे रखोगे राउंडर अपने आप मिल जाएगा ना मेजर। नेक्स्ट 10.5 फटाक से बताइए कैसे करेंगे। 0 से लेके 10.5 तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन दैट इज 11.5। 11.5 का हम हाफ लेंगे, कितना आएगा 2 5 जा 2 7 जा और 2 5 जा 5.75। इसका मिड पॉइंट ले लिए हम। इस मिड पॉइंट से क्या करते हैं, फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर 10.5 से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे राउंडर रख के इसको आप क्या करना, आर्क कट कर देना। ये आर्क कट किए, यही आपका क्या हो गया, रूट ओवर 10.5। 10.5 रूट ओवर 10.5 आपका सॉल्व हो गया। कितना इजी है, क्या है बताओ। पहाड़ तोड़ने जितना काम है। अब इसको लिखने का तरीका आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 11.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको नोट करना है। और ये जो ड्रॉ किए हो आप, रूट ओवर 10.5 यहाँ पे आपको शो करना है, रूट ओवर 9.3 आपको शो करना है। जब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने बोला है जिस चीज़ को, उस चीज़ को अगर आप लिखोगे ही नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ। इज इट क्लियर? ओके, नोट करना है कि आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। ये तो पता है ना, पहले भी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट, डेसिमल को आपको क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। अगर कोई डेसिमल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। चलिए, लेट फर्स्ट क्वेश्चन 2.55, इसको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? यस, 255 अपॉन 100। यहाँ से डेसिमल हटाइए, 1 लगेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 0 लग गया। 255/100। दिस इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दिस इज टर्मिनेटिंग। दिख रहा है हमको, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग होता है तो हम डायरेक्ट डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा देते हैं, उसको हमको और कुछ भी नहीं करना है, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर? पर यही क्वेश्चन को अगर मैं क्या करूं, 2.5 बार लिख दूं, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 2. देन 5 बार है, मतलब 5 को मैं रिपीट कर सकता हूं। मैंने एक बार रिपीट कर दिया और 5 नेक्स्ट वाले में बार लगा दिया। देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाई किए तो इधर कितना हुआ 10x और इधर कितना हुआ 25.5 बार। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि करना कैसे। तो इसके लिए आप इजी मेथड लगाओ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, 2 - 1 कर लो। ठीक है, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 25.5। अब यहाँ पे भी माइनस नहीं कर पाते कई बच्चे, तो आप ऐसे लिख सकते हो 10x इज इक्वल टू कितना है 25.5 बार, x इज इक्वल टू कितना है 2.5 बार, है ना। माइनस करिए, 10x में से x गया, कितना बचा 9x। यहाँ से 5 बार कट गया 0, 5 में से 2 गया 3, 23। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। नोट करिए फटाफट, कितना इजी मेथड है। अब ये क्वेश्चन है 0.47 बार, मतलब दोनों के ऊपर बार है, तब हम कैसे करते हैं। तो फिर से लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, x इज इक्वल टू 0.4747 बार, है ना। देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 100x इज इक्वल टू 47.47 बार
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगेन अप्लाई 2 - 1, ठीक है। 100x इज इक्वल टू 47.47 बार इज इक्वल टू 0.47 बार। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है तभी आप करेक्ट करेंगे, अदरवाइज रॉन्ग कर बैठेंगे। माइनस करिए, 99x आ गया, ये 47 गया, कितना बचा 47। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 47.99। दिस इज योर द फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q कैसे सॉल्व करते हैं, इज इट क्लियर? अब आपके जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 6, 7, 8 क्लास से पढ़ रहे हो आप, एक्सपोनेंट में पावर कैसे सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 3 to the power 2 into 5 to the power 6 और 7 to the power 8 डिवाइडेड बाय 8 to the power 3 into 625, 8 to the power 3 नहीं, 7 to the power 3 625 into 81, ठीक है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए, पहले देख लीजिए फिर नोट करने का टाइम दूंगा। सबसे पहले आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर ही रहने देंगे, ये प्राइम फैक्टर है 3, तो जब सबको आपको प्राइम फैक्टर में चेंज करना है, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, इनको एज इट इज लिख दीजिए। 7 to the power 3 ये भी प्राइम है, तो जो सेम है उनके नीचे लिखो। 7 to the power 3 को किसके नीचे ले आओ, 7 to the power 8 के नीचे ले आओ। उसके बाद 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 to the power, नो 5 to the power 4, है ना। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो टोटल 5 आ रहे हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप लिख सकते हो। इनटू 81 जो है वो 3 to the power 4 होता है। अब ये 3 से सब सेम हो गए। आप देखिए ये बेस सेम है, दोनों के बीच में डिवीजन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे पावर। तो 3 to the power 2 - 4, जो ऊपर वाला है वो हमेशा पहले लिखोगे, ऐसा नहीं कि ये बड़ा है तो इसको पहले लिख दिया। समझ में आया। नेक्स्ट 5 to the power 6 - 4, नेक्स्ट 7 to the power 8 - 3, आंसर कितना आ गया, 5 to the power 2, 7 to the power 5 अपॉन 3 to the power 2, क्योंकि -2 आ रहा था इसलिए उसको डिनोमिनेटर में ले आए, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। 8 to the power -n, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे करके एक्सपोनेंट के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, 8th क्लास में आप पढ़ के आ चुके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 का रिवीजन खत्म होता है। कोई डाउट है किसी पॉइंट पे, अच्छे से समझ में आया? चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।